हेलो दोस्त, आरआरसी ग्रुप डी 17 का आज एग्ज़ाम ख़त्म हो गया फर्स्ट शिफ्ट में। देखिए, मैं क्वेश्चन की बात नहीं करूंगा। क्वेश्चन आपको एवरेज पता चल जाएगा कि क्या लेवल आ रही है, और सारी चीज़ें अगर क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्वेश्चन में आपको एक ही चीज़ दिख रहा है कि ग्रुप डी एनटीपीसी के साथ आसपास भी नहीं है। इसका एक मेजर कारण है टाइम जानते हैं। यहाँ पे आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, 90 मिनट समय है। एनटीपीसी में 120 क्वेश्चन करने थे और क्वेश्चन में मल्टीप्लेक्सिटी भी थी, बहुत सारी चीज़ें। तो ये 120 और 90 और 100 ये बहुत डिफरेंस होता है। 20 प्रश्न अगर उसी समय में करने के लिए बोल दिया जाए तो सिंपल सी क्वेश्चन डिफिकल्ट दिखने लगती है। तो इस बार एनटीपीसी के मामले में यहाँ पे कम रहा है। और क्या बात करने वाले हैं, अटेंडेंस कितना रहा, तो अटेंडेंस करीब 65 से 70% रहा है। कई सेंटरों का है, अभी पूरा ओवरव्यू तो नहीं आया है, लेकिन कुछ सेंटरों का जो आ रहा है उसमें अटेंडेंस आपकी 65 से 70% है। कहीं हो सकता है इससे कम भी हो, ज़्यादा भी हो, क्योंकि ये रूम बाई भी चेंज होता है। तो अटेंडेंस एक मेजर फैक्टर है जो आपकी सिलेक्शन में पहले से ही अनुमान था कि 65-70% ही रहेगा या इससे नीचे रहेगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा, वैसा ही दिख रहा है। उसके बाद प्रश्न लेवल कुल मिला के ईजी था। करंट अफेयर की बात करेंगे तो करंट अफेयर बहुत पुराना इस बार नहीं पूछा। जो एनटीपीसी में क्या कर दिया था, 2, 3, 4 साल तक भी वाले करंट अफेयर को ले लिया था, कवर कर लिया था, इसलिए वो डिफिकल्ट हो गया लोगों को पकड़ने में। और वहाँ पे जनरल अवेयरनेस की क्वेश्चन थी, वो बहुत डिफिकल्ट होते गया था। तो यहाँ पे उस टाइप से लेवल नहीं रहा है। तो अब आपके मन में आएगा कि 75 से 80 अटेम्प्ट हो रहा है, तो कोई कटअप सही होने वाला है। जो बहुत लोगों ने बात किया, हमने भी बात किया, आपने भी बात किया। तो देखिए, कटअप यूआर के लिए, देखिए अगर यूआर की कटअप की बात करते हैं, सेफ स्कोर की बात करते हैं, बिना परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन का, केवल रॉ स्कोर के रूप में, वो तो 70 बाउंड्री रेखा है, इसको मान के चलना पड़ेगा। आज का एग्जाम भी आपने दिया होगा तो 70 तो दिख ही रहा है कि 70 प्लस रहते हैं तो आपके लिए यूआर में बेनिफिट है। उसके बाद जितनी कम्युनिटी है, अगर एससी में अगर है तो आपको यूआर से तो 5-7 नंबर नीचे ही जाएगा। अगर ओबीसी में है तो यूआर से 2-3 नंबर नीचे ही जाएगा। अगर ईडब्ल्यूएस में है तो 5 नंबर नीचे जा सकता है ओबीसी से, आपकी यूआर से। और अगर एसटी में जाते हैं तो आपको 10 नंबर तक नीचे मिलता है यूआर के रिस्पेक्ट में। 10 भी 12 भी, वो अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग एरिया में अलग होगा। तो यहाँ पे अगर अलग अलग जोन की बात नहीं करके कॉमन सेंस की बात करेंगे तो आपके लिए एक अच्छा है कि प्रश्न अटेम्प्ट अच्छे से हो रहे हैं। आपने प्रिपरेशन अच्छा से किया है तो आप अटेम्प्ट कर पाएंगे अच्छे से। और साथ में कुछ जो हमने डिटेल में बात किया था आपके साथ, वो लगता है सही मुझे दिखता हुआ है। मैंने बोला है फाइनल के, देखिए कोई सभी आरआरसी की मैंने बात किया था यहाँ पे, जिसमें हमने दिखाया था आपको कि पीटी के लिए अगर 70 के आसपास यूआर में लाते हैं तो आपके पास अच्छा चांस है। हर आरआरसी का जिस तरह से वैकेंसी था उसके हिसाब से एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का एक्सपेक्टेड रॉ स्कोर की बात किया था, वो रॉ स्कोर बिल्कुल यहाँ पे सही होने वाला है। लगभग मुझे ये लग रहा है, एक ही दिन का भी पेपर हुआ है, एक ही शिफ्ट का हुआ है, सेकंड शिफ्ट स्टार्ट हो गया है। लेकिन अगर जो इसको देखेंगे तो आपको यही लगता है, अगर एक आप सिंपल से कैंडिडेट हैं, आपने अपने से पढ़ाई किया है, तो वही स्कोर में आप बिलीव कीजिए 70 प्लस अगर आप करते हैं तो यूआर में। अगर यूआर से नीचे आते हैं, आपकी बेनिफिट है ओबीसी की, तो आप इसमें से -2 नंबर, ईडब्ल्यूएस की है तो इससे से -5 नंबर। अगर आप एसटी कम्युनिटी में आते हैं तो 7 से 8 नंबर, एससी में सॉरी, और एसटी कम्युनिटी में आते हैं तो -10 नंबर। ये आइडियल स्कोर है यहाँ पे आपकी एनटीपीसी के मुकाबले ग्रुप डी में, जबकि एनटीपीसी में ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पे इसलिए कि यहाँ की वैकेंसी और कैंडिडेट का रेशियो सब देखेंगे तो सब आपको यही दिखेगा। सभी आरआरसी के मैंने बना रखा है, टोटल आरआरसी का, तो सभी में मैंने इसीलिए पहले एनालिसिस किया था। कुछ लोग कह रहे थे एग्जाम तो हो देने दीजिए, तो एग्जाम आपका हो गया है। अब देखते हैं इस पे कितना डिफरेंस आता है। हालांकि कैंडिडेट कोई भी एग्जाम देने जाता है तो कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं तो 99/100 अटेम्प्ट किया हूँ। तो देखिए, जब एग्जाम में होते हैं, अभी एग्जाम हॉल में निकलते हैं, मैं शुरू से ही कहते आया हूँ कि 100 क्वेश्चन आता है, एग्जाम हॉल में निकलते हैं तो 98 सही करके आते हैं अटेम्प्ट में। थोड़ी दूर एग्जाम सेंटर से निकालते हैं तो 5-10 गलतियां हो जाती है, तो ये हमारा
पे आ जाते हैं, 90-92 पे आ जाते हैं। उसके बाद टेम्पो उम्पो पकड़ लेते हैं, ऑटो पकड़ लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, 5-6 गलतियां और मिल जाती है, 85 पे स्कोर आ जाते हैं। उसके बाद ट्रेन पकड़ लेते हैं, ट्रेन पकड़ के घर की तरफ रवाना होते हैं, बस पकड़ के घर की रवाना होते हैं। तब इसमें डिस्कशन में 5-6 गलतियां और निकल जाती है, 80 हो जाती है। और जब घर पहुंचते हैं तो एक आध डिटेल में और खोजते हैं तो एक आध क्वेश्चन और गलत हो जाता है, 2, 4, 5 तो 75 हो जाता है। और जब आंसर की आता है तो आरआरबी भी 2, 3, 4 क्वेश्चन उड़ा देता है, उसके कारण से स्कोर वही 70 पे ही आता है। यानी 98 अटेम्प्ट करना और 70 लाना लगभग यही है। हाँ, मैं हर समय बोलता हूँ कि कंपटीशन कोई भी हो, आईएएस की हो, ग्रुप डी की हो और भी हो, और बड़े बड़े एग्जामों की हो, 17 तारीख हो, 18 तारीख हो, 20 हो, मंथ हो, ईयर हो, कोई अंतर नहीं पड़ता। अगर आप एग्जाम देने जाते हैं, कोई भी एग्जाम देने जाता है, तो वहाँ पे जो कैंडिडेट 5% कैंडिडेट होते हैं, 5% मतलब कुछ अच्छे कैंडिडेट, उनको कंपटीशन से तुलना ना करें, क्योंकि उनका सिलेक्शन लिखा हुआ है, होना है। उन्होंने और 4 एग्जाम निकाल लिए होंगे, 5 एग्जाम उनका पहले सिलेक्शन हो रखा होगा। तो हम यहाँ कर रहे थे कि जो 5% कैंडिडेट है उनको तरफ नहीं देखना है। अब एक सवाल और उठेगा लोगों को मन में कि क्या एक शिफ्ट खत्म आगे की प्रोसेस में रिलैक्स रहना है? तो नहीं, मैं कहता हूँ आपके एग्जाम में 80 आते हैं तो 80 कीजिए, लेकिन नेगेटिव नहीं कीजिए। मेरा ये कहना है जितना अच्छा हो सके उतना कीजिए। देखिए, मैं एरर तो होगा, 1, 2 नंबर 3 नंबर आपसे गलतियां होगी, ऐसा नहीं है कि कोई भी 5 नंबर गलत नहीं करता, लेकिन कोशिश हमेशा ये रहनी चाहिए कि हम एक्यूरेट करें। जानबूझकर नेगेटिव अटेम्प्ट नहीं कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आगे आपके रो मार्क से परसेंटाइल बेस्ड स्कोर होना है, और परसेंटाइल बेस्ड स्कोर में एक ही नंबर के आसपास बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, जिसके कारण से फ्रैक्शन बेस्ड पॉइंट में आपका सिलेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो उन फ्रैक्शन बेस्ड का रखिएगा ध्यान। कुछ लोग कहे कि नेगेटिव का असर नहीं पड़ता, तो देखिए नेगेटिव का असर डायरेक्ट नहीं पड़ता, इनडायरेक्ट पड़ता है। इनडायरेक्ट कैसे कि आपका मान लीजिए कि आपके 70 नंबर है और किसी के 80 नंबर है, तो 80 नेगेटिव होने के बाद हुआ तो आपसे तो ज़्यादा है, कोई इशू नहीं है। आपका 70 ओरिजिनल है, आपका बिल्कुल कम है, कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं कि दोनों कैंडिडेट ने 70 किया, एक कैंडिडेट ने 70 किया, 2 गलतियां किया, दूसरे कैंडिडेट ने 70 किया, 4 गलतियां किया, तो 70 वाला जो 2 गलतियां किया है उसका एज पॉइंट है। और एज पॉइंट ये है कि आपके नंबर अगर उसके 70 में 2 गलती, मान ली 3 गलती ले लेते हैं और आपके 6 ले लेते हैं, तो जो 3 गलतियां किया है कैंडिडेट, उसके स्कोर रह जाएंगे कितने, 67, और एक और घटा देंगे तो 66 हो जाएंगे। लेकिन जिसने 6 गलतियां किया है उसकी कितने हो जाएंगे, तो यहाँ से आप देखेंगे सीधी सीधी बात, 70 के बाद अगर 6 हो गया तो 64, और 64 में से 2 गया, उसके नंबर हो जाएंगे 62। और ये 64-62 यहाँ तो थोड़ा लग रहा है कि गैप है, लेकिन जब परसेंटाइल में होगा ना तो इसके बीच में हो सकता है 10,000 कैंडिडेट आ जाएं या 20,000 कैंडिडेट आ जाएं, आपको दिन में तारे दिखने लगेगा। तो ऐसे समझिए कि नेगेटिव बेस असर यहाँ पड़ेगा कि आपकी जितनी नेगेटिव एक नंबर मायने है यहाँ पे, जानबूझ के किया हुआ गलती बाद में पछताना पड़ सकता है। तो चलिए, 17 का आपका एग्जाम खत्म हो गया, अगले एग्जाम की बात देखते हैं कि और क्या ओवरव्यू आता है। बाकी हम प्रश्न पे बात नहीं करेंगे, प्रश्न ठीक ठाक आ रहे हैं, करने वाले प्रश्न आ रहे हैं, बस सिंपल से ये कह सकता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।